कि लोग कोविड काल में इतने परेशान हैं। अब ये इतना सुंदर वातावरण, ग्रीनरी सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से पोल्यूशन बढ़ेगा, रात रात भर धुएं जलते हैं, टायर वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ ये लोग जलाते हैं, जिसके पास के खातिर छोटे बच्चों पे तो इतना ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है कि बोलने की बात नहीं, बच्चे बीमार पड़ेंगे। इसका जवाबदार कौन है? सुबह उठो 4 बजे उठो 5 बजे उठो ना तो पूरा धुएं से भरा रहता है। सांस लेने में इतना घुटन होती है ना कि रात तो छोड़ो, दिन में तो नहीं करते, लेकिन रात के टाइम 4-5 बजे ना इतना धुआं होता है ना कि सांस लेने में आपत्ति होती है। जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये पॉल्यूशन रोकने का, ये ग्रीन जोन है, यहाँ पे इलीगल फैक्ट्रीज कैसे चला सकते हैं लोग? तो भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा मैं। फिर बाद में मत बोलना क्या हो रहा है। इधर आके मस्ती लगाने वाला काम नहीं करना। करा रहे क्या? सब मिलके कंपनियां वाले आते हैं इधर उलाल देने के लिए। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग देते हफ्ता देते हैं सबको। नमस्कार, मैं कीर्ति केसरकर और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। आज का विषय है पॉल्यूशन का, जो वसई विरार में गंभीरता से बढ़ती जा रही है। वसई विरार के महामार्ग ऐसे होते जा रहे हैं जैसे कि पॉल्यूशन का अड्डा हो। अभी हम खड़े हैं पेल्हार में, पेल्हार के एक घर के छत पे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि पीछे पहाड़ है। ये ग्रीन जोन है, सर्वे नंबर 281। यहाँ पे ये ग्रीन जोन में इतनी सारी फैक्ट्रियाँ बनी हुई है जहाँ पे एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया जाता है। रात के अंधेरे में जब लोग सोते हैं तो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करके धुआं कर दिया जाता है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, इन सबको अब यहाँ पे इतनी तकलीफ होने लगी है, लेकिन इस पर आवाज़ उठाने के बावजूद प्रशासन ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज हम जानने आए हैं कि इस प्रकार किस तरह से यहाँ पे गैर मौजूदगी में अनधिकृत प्रमाण में यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करके लोगों में ये जो पूरा परिसर है प्रदूषित किया जा रहा है। हम जानेंगे भाजपा के कार्यकर्ता फरजाना जी से और जानेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। फरजाना जी नमस्ते। अब जैसे कि आप यहाँ पे इतने साल से पॉलिटिक्स में है, समाज सेवा भी कर रही है, पिछले कई महीनों से आप ये मुद्दा उठाए जा रही है, फिर भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरा इसके पहले भी नगर पालिका में जितनी बार भी हमने अर्जी वगैरह दी, इसके पहले भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे भी देख रहे हैं कि लोग कोविड काल में इतने परेशान हैं। अब ये इतना सुंदर वातावरण, ग्रीनरी सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से पोल्यूशन बढ़ेगा, रात रात भर धुएं जलते हैं, टायर वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ ये लोग जलाते हैं, जिसके बास के खातिर छोटे बच्चों पे तो इतना ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है कि बोलने की बात नहीं, बच्चे बीमार पड़ेंगे। इसका जवाबदार कौन? बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं, उनकी अगर तबीयत को कुछ खतरा होता है तो इसका जवाबदार कौन है? मेरी यही रिक्वेस्ट है महानगर पालिका से कि ये जितने इलीगल फैक्ट्रीज यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये पॉल्यूशन रोकने का, ये ग्रीन जोन है, यहाँ पे इलीगल फैक्ट्रीज कैसे चला सकते हैं लोग? अब ये जो इलीगल फैक्ट्रीज है, अब इनको लाइसेंस तो नहीं मिलता, लेकिन पूरे मतलब ऐसे जानकारी के साथ ये लोग कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे भी यही चीज़ समझ में नहीं आ रहा। बोलते हैं हमारे पास लाइसेंस है। ग्रीन जोन में, जब ये आई जोन एरिया है ही नहीं, ये ग्रीन जोन एरिया है, तो ग्रीन जोन में फैक्ट्रियाँ बनी कैसे? मुझे तो यही पूछना है कि ग्रीन जोन में फैक्ट्री बनी कैसे? और रात रात भर सब इलीगल एल्यूमिनियम गलाते हैं, जलाते हैं, इससे धुआं होता है, रात रात भर लोग सो नहीं सकते हैं। मेरे 10 बार आवाज़ उठाने के ऊपर भी नगर पालिका ने पेल्हार प्रभाग क्रमांक F में अभी तक के मेरी सुनवाई नहीं हुई। इतने बार अर्जी डालने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। और मेरी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ऐसे ही लोग कोविड काल से परेशान है, ऊपर से ये पॉल्यूशन। लोगों का ये कहना है कि ये जो पूरा काम है ये रात को चलता है, तो आज भी सुबह मतलब 4 बजे के करीब यहाँ पे काफ़ी धुआं हो गया था कि लोगों को सांस लेनी नहीं हो रही थी। ये सारे पहाड़ ढक जाते, इतनी अगर ये क्या स्थिति चल रही है पेल्हार में? बहुत बुरी स्थिति है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने, यहाँ के जो आसपास में परिसर में लोग रहते हैं उन्होंने भी, हमने सबने मिलकर अर्जी दी थी, सबने साइन किया था। मुझे दे के भी काफ़ी समय हो गया, उसके बावजूद भी मुझे नगर पालिका वालों ने बोला भी मैडम आपका नंबर, मैंने सब कुछ पूरा मेंशन करके दिया है। उसके बावजूद भी मुझे नगर पालिका से ना कॉल आया, ना नगर पालिका ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की। आखिर प्रशासन चुप क्यों है? इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है प्रशासन? भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी और मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाती रहती है। अभी प्रदूषण का मुद्दा है, क्या मतलब इस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, तो और कोई आगे कदम लेंगे आप? अगर मेरा यही बोलना है कि अगर नगर पालिका ने इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की
तो हमें कुछ और कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैं आगे तक इसकी अर्जी डालूंगी और आगे ऊपर से ऊपर लेवल तक लेटर डालूंगी कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इन लोगों में मतलब ये जो पूरा चल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन, इसमें कौन शामिल है? कुछ नाम लेना चाहेंगे आप? नाम तो नहीं बोल सकती मैडम मैं, लेकिन क्या हुआ? मैं रुक गई बोलने। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे डिमोलिशन होता है जब भी, उसके बावजूद ये फैक्ट्रियाँ रातों रात खड़ी हो जाती है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो एक ये तो बहुत बड़ी बात है आपने जो कही है, वाकई में बोलने वाली बात है। क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, रातों रात यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में 20-20, 25-25 मजदूर खड़े होते हैं। एक रात में गाला कंस्ट्रक्ट होता है और रातों रात फैक्ट्री चालू हो जाती है, रातों रात भट्टी चालू हो जाती है इधर। ठीक है, धन्यवाद। कट वैसा कर देंगे। हाँ एक मिनट रुको, अभी वापिस से बोलो। हाँ बोलो अब्बा। हाँ, ऐसा कर देंगे कि हमको डरा रहे क्या? हाँ, सब मिलके कंपनियां वाले आते हैं इधर हुलाल देने के लिए। हाँ, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग देते हैं, हफ्ता देते हैं सबको। मतलब ये सुबह सुबह 4 बजे, आज सुबह की बात है कि 4 बजे जलाते हैं, एकदम काला काला कर देते हैं पूरा बाजार। तो आप अभी इस मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग आदमी है, क्या कहेंगे? आपको क्या तकलीफ हो रही है? हमको क्या बीमार है पहले हमारे को, और ये तकलीफ के अंदर, और हमारे तो जल्दी हमारे खत्म हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इनको कौन देखने वाला है? तो क्या यहाँ पे जिनकी फैक्ट्री है उनसे धमकी मिल रही है आपको? वो हमको धमकियां देते हैं कि किधर भी जाएंगे तो तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 15-20 साल से रह रहे हैं, हम लोग की कोई सुनवाई है ही नहीं। कल से जो आ रहे हैं वो भी फैक्ट्री बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ भंगार की कंपनी, भंगार ही जलाना चालू कर देते हैं। इसके लिए क्या करना, इसके लिए हम लोग बोले भी थे, अर्जी भी डाले थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ के लोग, यहाँ पे जिनकी फैक्ट्री है वो लोग कुछ धमकियां भी दे रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी पहुंच कहाँ तक है? बोलते हैं कि हमारी पहुंच कहाँ तक है? आज जैसे फूलने लगता है सुबह, ये धुएं से ना काफी बोलो तकलीफ है। छोटे छोटे बच्चे उठ के बच्चे उठते हैं, इतना धुआं होता है कि घर में इतना गर्दा भर जाता है, मालूम पड़ता है पंखा में पूरा आंधी आई है, ऐसा गर्दा घर में होता है। दर दिन झाड़ू मारो, दर दिन झाड़ू तो भी गर्दा भरा रहता है। अभी भी निकाला धुआं, देखो। और धुआं सुबह उठे 4 बजे 5 बजे उठो तो एकदम सांस फूलती है अंदर से। नहीं करते कुछ भी काम। अरे कैमरा था, पैसा कर देंगे। हाँ, एक मिनट रुको, अभी वापिस से बोलो। हाँ बोलो अब्बा। हाँ, ऐसा कर देंगे कि हमको डरा रहे क्या? हाँ, सब मिलके कंपनियां वाले आते हैं इधर हुलाल देने के लिए। हाँ, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग देते हैं, हफ्ता देते हैं सबको। मतलब ये सुबह सुबह 4 बजे, आज सुबह की बात है कि 4 बजे जलाते हैं, एकदम काला काला कर देते हैं पूरा बाजार। तो आप अभी इस मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग आदमी है, क्या कहेंगे? आपको क्या तकलीफ हो रही है? हमको क्या बीमार है पहले हमारे को, और ये तकलीफ के अंदर, और हमारे तो जल्दी हमारे खत्म हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इनको कौन देखने वाला है? तो क्या यहाँ पे जिनकी फैक्ट्री है उनसे धमकी मिल रही है आपको? वो हमको धमकियां देते हैं कि किधर भी जाएंगे तो तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे। ठीक है। प्रदूषण का मुद्दा जो पिछले कई महीनों से यहाँ पे चर्चा में है और एक गंभीर समस्या बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ की जनता ने, समाज सेवकों ने, राजकीय लोगों ने यहाँ पे अपनी राय दी, लेकिन कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन के हाथ इसमें धुले हुए हैं? क्या ग्रीन जोन में आने के बावजूद, इतना प्रदूषण फैलाने के बावजूद भी इन लोगों को छुट्टी ताकीद मिली जा रही है कि यहाँ पे प्रदूषण फैलाया जाए? इन फैक्ट्रियाँ सर्वे नंबर 281 में जो कुछ भी चल रहा है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसीलिए लोगों की यहाँ पे मांग है। लोग यहाँ पे परेशान है, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, यहाँ पे बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही है। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे परमिशंस दिए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ के फैक्ट्रियों के मालिक का कहना है। जानेंगे ये सभी लोगों के राय के बाद भी प्रशासन कार्रवाई करती है या नहीं, और अगर नहीं तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।